करप्शन इल्जामात पर खैबर पख्तूनख्वा के मुस्सिर इत्तलात अजमल वजीर ओहदे से फारिग। ऑडियो टेप मंजर आम पर आने के बाद वजीर आला महमूद खान ने अजमल वजीर को ओहदे से हटाया। ऑडियो टेप की इंक्वायरी और हकायक मालूम करने का बेहुक्म मुआवने खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश को वजारत इत्तलात का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर कराची के शहरियों की दुहाई, विफाकी हुकूमत मदद को आई। विफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ज़रिए सदारत अहम इजलास। अराकीन असम्बली मेयर कराची शरीक। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी शहजाद कासिम और चेयरमैन नेपरा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। असद उमर से ताजिरों और सनतकारों की भी मुलाकात। बिजली बहरान और दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। कराची में लोड शेडिंग का जिन काबू में ना आ सका। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लांढी, मलीर, कोरंगी, कायदाबाद में घंटों बिजली बंद। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, अजीजाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग। रनछोड़ लाइन, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लाइन्स एरिया, लियारी और केमाड़ी में भी बिजली गायब। उधर तहरीक इंसाफ का छठे रोज भी के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप। जमात इस्लामी आज शाहरा फैसल पर धरना देगी। कराची में बिजली के बाद पानी भी नायाब, शहरी सड़कों पर निकल आए। पुराना गोलीमार में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका ने मंगूपीर रोड पुराना गोलीमार पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 साल से पानी फराहम नहीं किया जा रहा, पीने के पानी की एक एक बूंद को तरस रहे। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उजैर बलोच के साथ। ये 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए तो उजैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई। उजैर बलोच के साथी हबीब जान की पीपी क़यादत पर इल्जामात की बौछार। विफाकी वजीर अली जैदी ने वीडियो जारी कर दी। हबीब जान ने इंटरव्यू में कहा कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच से दोबारा राबता किया। 5 करोड़ रुपए मिलने पर उजैर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कायम अली शाह, फरियाल तालपुर और शर्मिला फारूकी उजैर बलोच के पास गईं। उजैर बलोच की आसिफ जरदारी से भी मुलाकात हुई। सियासत और जुर्म साथ साथ चले। विफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट, कहा आसिफ जरदारी और कादिर पटेल फिर बेनकाब हो गए। हबीब जान ने दोनों को बेनकाब किया जो कभी इनके साथ थे। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लैंड माफिया में कादिर पटेल का नाम आ रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेगी। मुल्क में क्रिमिनल्स को सियासत से बाहर निकालेंगे। मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगा। सईद गनी के इल्जामात। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने स्पीकर सिंध असम्बली को खत लिख दिया। कहा सईद गनी ने हकायक के बरक्स आईनी इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। वजीर आला सिंध की मौजूदगी में कहा गया, मैंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में टेम्पर्ड रिपोर्ट जमा कराई। सईद गनी के इल्जामात बेबुनियाद, गैर आईनी और गलत हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट बार का फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। सदर सुप्रीम कोर्ट बार कहते हैं आइंदा हफ्ते अपील दायर कर दी जाएगी। नजरसानी अपील की तैयारी जारी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आगाज के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सीपैक का मंसूबा है, जल्द अज जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबिका हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत का खात्मा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बागात के शहर लाहौर को दोबारा सरसब्ज बनाने का फैसला।
वजीर आजम रवा साल मानसून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह लाहौर से करेंगे। शजरकारी में जदीद जापानी तर्ज मियावाकी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का जहांगीर तरीन ग्रुप पर अदम एतमाद। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अक्सरियत साबित कर दी। पंजाब के 42 शुगर मिल्स में से 29 के नुमाइंदों की शिरकत। जावेद कियानी और ज़का अशरफ ने कहा कि ग्रुप का कोई सियासी मकसद नहीं, वज़ीर आज़म से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। शुगर इंडस्ट्री हुकूमत को भरपूर सपोर्ट देने को तैयार है। चीनी की कीमत का इख्तियार हमारे पास नहीं, चीनी मौजूद है, कोई बहरान नहीं। फिक्सिंग स्कैंडल। सलीम मलिक का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद इंकशाफात करने का ऐलान। कहते हैं पीसीबी उनके साथ मुसलसल ज्यादती कर रहा है। पीसीबी ने मुझे गलतियां दुरुस्त करने के लिए कहा, मगर इंतजार किए बगैर गुज़श्ता रोज खत लिख दिया। एहसान मानी नोटिस लें। और कुस्तुनतुनिया की फतह की अलामत पर फिर अल्लाहु अकबर की सदाएं। तुर्क अदालत ने इस्तांबुल के म्यूजियम को मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी। सल्तनत उस्मानिया के उरूज की निशानी आया सूफिया में फिर अजान की आवाज़ सुनाई देगी। तारीखी मस्जिद की इबादतगाह के तौर पर एक बार फिर हैसियत बहाल। इमारत को 1934 में तुर्क हुकूमत ने म्यूजियम बना दिया था। तैयब उर्दवान ने मस्जिद बनाने का ऐलान किया, जिस पर अमल हो गया। वफाकी वजीर अली ज़ैदी की जानिब से पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान बलोच का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात की तफसीलात बताई गई हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत खतरे में आई तो पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राबता किया है। इसी पर बात करते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सईद गनी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अली ज़ैदी ने एक नई वीडियो शेयर की है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? एक तो हबीब जान पीटीआई को ज्वाइन कर चुके थे 2014 में। अली ज़ैदी साहब ने डिनाई किया कि उज़ैर बलोच की जीआईटी में जो ये लिखा हुआ है कि वो पीटीआई शामिल करवाना चाहती जमात में, तो उन्होंने 3 तरह कर कहा कि उनके इल्म में नहीं है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अली ज़ैदी ने आरिफ अली साहब ने और इमरान इस्माइल साहब ने एक कमेटी बनाई थी अमन कमेटी के लोगों से राब्ता करके उनको पीटीआई में शामिल कराने के लिए। और हबीब जान 2014 में पीटीआई ज्वाइन कर चुका था, इनके धरनों में शामिल रहा, इनके तमाम तरह से इमदाद मदद करता रहा है। अब ये चीज तो नहीं तो लेकर आए, ये चीजें 5-6 साल से पहले चल रही है, सारी पिट चुकी है। ये बिला वजह उनका वो शर्मिंदगी हो रही है। वो जो मोटरसाइकिल सवार का एक लिफाफे में जिसपे ये ख्वार हुए हैं, वो नई चीजें वीडियो क्लिप्स पुराने निकाल कर लाना कोई पता नहीं धमाका है। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है, सारी पुरानी चीजें इनकी पार्टी का बंदा है, जो मर्जी से करवा देंगे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। उज़ैर बलोच उसके बाद भी कहता रहा, उससे पहले भी कहता रहा कि मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। अब अगर उज़ैर बलोच सच्चा है, हबीब जान सच्चा है, अली ज़ैदी सच्चा है, पहले आपस में ये तय कर लें कि सच बोल कौन रहा। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, ये बातें रिकॉर्ड पर हैं, मैं मान चुका हूँ, सब मानते हैं कि भाई हम मिलते थे, हमने ये चीजें रिजॉल्व कराई थी। जारी में अमन की सूरत खराब थी, लोग मारे जा रहे थे, लोग परेशान थे। हुकूमत में होने की वजह से हमारी जिम्मेदारी थी कि हालात को नॉर्मलाइज करें, वो हमने की है। उसमें कौन सी चीज है जो हमने छुपाई है? छुपा तो ये रहे, ये जुर्रत पैदा करें और माने कि हमने अमन कमेटी से राब्ता किया था और उनको पार्टी में शामिल करने की बात की थी। इनके सिटिंग एमएनए जो हैं, ये डिनाई करें, मैं नाम भी बता दूंगा, उनके घर पर ये खाने खाते रहे उनके साथ, अमन कमेटी के लोगों के साथ, और उनसे मुज़ाकरात करते रहे कि पार्टी में शामिल किस तरह होना है। और ये आज हमें समझा रहे हैं आगे, ये छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि अली ज़ैदी झूठे क्या बोलते हैं, हमें कोई से फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो जवाब देना हम दे रहे हैं और हम तो खुल के सच बोल रहे हैं। इनके पास अगर कोई शवाहिद है, कोई एविडेंस है, अदालतों में जाए, गवाह बन जाए, जाके पेश कर दे। केसेस अदालतों में है सारे, निसार मोराई का केस अदालत में है, बल्दिया फैक्ट्री के केस अदालत में है, उज़ैर बलोच की केस अदालत में है, जाकर वहाँ पेश हो जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। समय जनूबी पंजाब में आम की पैदावार मुतासिर होने और कोरोना वायरस के बाइस सफरी पाबंदियों की वजह से आम की एक्सपोर्ट भी मुतासिर होने का खदशा है। 80% चौंसा आम लोकल मार्केट में फरोख्त करना पड़ेगा, जिससे ज़र मुबादला में भी नुमाया कमी होगी। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास।
फलों के बादशाह आम को इस साल शुरू से ही मुश्किलात का सामना रहा। पहले मौसमी तगय्युर और बीमारियों से पैदावार कम हुई, तो अब कोरोना वायरस के बायस हवाई सफर पर पाबंदियों की वजह से आम की एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही है। बैरून मुल्क सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला आम चौंसा इस बार बमुश्किल 20% तक की एक्सपोर्ट हो सकेगा, जबकि दीगर अक़साम की बरामद भी मुतासर होगी। सफ़ेद चौंसा, काला चौंसा, आम चौंसा बहुत नुकसान हुआ है, हमें एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। आम बाहर नहीं जा रहा, पहले बाहर जाता तो पैसे ज़्यादा मिल जाते थे। तो एक तो बीमारी है और दूसरा ये कोरोना की वजह जो फ्लैटें बंद हैं उससे भी हमें नुकसान हो रहा है। गुज़िश्ता सालों में 50 से 55% आम मशरक़े वस्ता के ममालिक, 20% ईरान और अफगानिस्तान, जबकि 25% के करीब यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था। गुज़िश्ता साल 1,18,000 मैट्रिक टन आम एक्सपोर्ट किया गया, ताहम इस बार 50 से 60,000 मैट्रिक टन ही बरामद हो सकेगा। इस वक्त आम जो है ईरान के लिए डायरेक्ट पैक हो रहा है बागों में, विदाउट हैविंग ट्रीटेड फॉर हॉट वाटर। उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा हम सिग्नेटरी हैं ईरान के साथ, वो हॉट वाटर ट्रीटेड मैंगो भेजना है। आम के बागबान कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार पैदावार 50% कम है। आम की एक्सपोर्ट मुतासर होने से ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा, बल्कि मुल्की ज़र मुबादला में भी कमी आएगी। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान।